नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। किस भाग में भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। किस भाग में है भारतीय संविधान के, तो वो भाग हो जाएगा भाग 5। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। कौन से भाग में, तो वो भाग 5 में। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हम। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किसके अंतर्गत, किसके अधिनियम द्वारा। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो वह किसके अंतर्गत हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश का विधान है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश का विधान है। कितने, आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, 30। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश का विधान है, तो वो 30। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, 30 और न्यायाधीश का विधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है के लिए तुम, क्वेश्चन नंबर 4। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। किसके पास है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या फिर विधि मंत्रालय के पास। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद के पास। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है के लिए तुम, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या फिर संसद। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। आपको याद रखना है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, कितनी आयु है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी आयु है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, कितनी आयु है? तो वो 65 वर्ष आयु है। कितनी आयु? 65 वर्ष। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसके अधीन? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वतंत्र संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या फिर प्रधानमंत्री के अधीन भारत में न्यायपालिका है, किसके अधीन? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अगले क्वेश्चन नंबर 8। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है क्या? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकीकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है क्या? एकीकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला? कौन थी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।